हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा 13वां मॉडल सेट होगा, जो कि किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का 13वां मॉडल सेट होगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें हो जाएगा, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। अनेकों नहीं है, अगर यहाँ अनेकों हो जाता तब वो गड़बड़ हो जाता। सिर्फ अनेक है तो बिल्कुल सही है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 2 निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 निर्माण आ जाएगा। तीसरा है हमारा, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जनता। ऑप्शन नंबर 2 जनता आ जाएगा, बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न हमारा, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कालिंदी, कृष्णा और सूर्य सुता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आ जाएगा। पांचवा है हमारा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। छठा है हमारा, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो मृत्युदंड में कौन सा आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 4 वाला आ जाएगा, मृत्युदंड। इस तरह से देख लीजिए आप लोग स्पेलिंग। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो उल्लास। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा उत प्लस लास। उल्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टर मार्क करिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। आठवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा हतोत्साहित। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, हतोत्साहित। चलिए नवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा। तो इसमें स्पेलिंग के हिसाब से देख लीजिए, तपस्विनी, हर्षी कार इसमें आ जाएगा, उसके बाद नौदृगी का। 10वां प्रश्न हमारा, घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें से कोई आया मतलब पता तो नहीं लग रहा है कि कौन आया, बस कोई आया, तो अनिश्चयवाचक आ जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आदि कवि माना जाता है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे वाल्मीकि को। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, वाल्मीकि, रामायण के जो रचयिता हैं वाल्मीकि जी ही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 12 से हम लोग अंग्रेजी से देखेंगे। अंग्रेजी से हमारा, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, रेक्टिफाई। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, 12 का राइट आंसर आ जाएगा करेक्ट, मैंने सही, बिल्कुल इसको एक्सप्रेस भी सही कर रहा है, रेक्टिफाई को करेक्ट। चलिए 30 देखेंगे हम लोग। अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, वैनक्यूस। वैनक्यूस का क्या आ जाएगा, वैनक्विस। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरेंडर। ऑप्शन नंबर 3 सरेंडर आ जाएगा, उसका अपोजिट। 14 हमारा, वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो करेक्ट स्पेल्ड वाला देखना हम लोग को। चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, क्योंकि इनमें से ही देखना है कौन सा सही है। तो मैं इसका स्पेलिंग सही वाला आप लोगों को बता देता हूँ। आंसर जो है हमारा 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। 15 है हम लोग का, सी मी टुमोरो विदाउट डैश। तो कौन सा आ जाएगा 15 का इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, फेल, ऑप्शन नंबर 3। 16 हमारा, रेडियम डैश रेज दैट ब्लाइंड द आइज। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 16 का हमारा, बिल्कुल गिफ्ट्स ऑफ। गिफ्ट्स ऑफ ध्यान रखिएगा। 17 है हमारा, चूज द करेक्ट, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज। तो टू एड फ्यूल टू द फायर। तो बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में मिलेगा आप लोगों को। आप लोग जब भी एसएससी का तैयारी कीजिएगा तो इंग्लिश में आपको आइटम फ्रेज में टू एड फ्यूल टू द फायर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, मेक थिंग्स वर्स, और मतलब ख़राब कर देना, मतलब किसी चीज़ को ख़राब से ख़राब बनाना। 18 है हमारा, विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस, ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 18 का हमारा, ऑप्शन नंबर 4 ऑर्केस्ट्रा।
आप लोग समझ ही गए होंगे ऑर्केस्ट्रा। चलिए 19 देखेंगे हम लोग। गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड, पिक द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर के हिसाब से हम लोग को दिखाना है। पहले आप लोग ये देख लीजिए एक का, उसके बाद जो है यहाँ सारा BCD दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को इसका आंसर करा देता हूँ, आप लोग इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि खुद से मिलाइएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। DACB, D वहाँ पे ये देख ही चुके हैं आप लोग, C उसके बाद B आ जाएगा। चलिए 20 देखेंगे हम लोग। नैरेटिव बोल रहा है, मतलब माफ कीजिएगा, नरेशन बोल रहा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए। तो द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉय, आई विल बी हैप्पी इफ़ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। तो 20 का जो राइट आंसर बन के आ जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो बिल्कुल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जो कि ये रहा। द बॉस टोल्ड हिज एम्प्लॉय दैट ही वुड बी हैप्पी इफ़ ही फिनिश दैट प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अब गणित से हम तो स्क्रीन पे तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर करता चलता हूँ आप लोगों को। 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 1.89। 22 को जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 22 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। चलिए 23 देख लेंगे हम लोग। 23 हमारा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 15%। 24 देखेंगे हम लोग। 24 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 20 दिन। 25 को जो सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा 25 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 20.17। 26 का सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आता है हमारा 26 का ऑप्शन नंबर 3 आता है 8 घंटा 40 मिनट। 27 को सॉल्व कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 27 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 6.5%। 28 का जो राइट आंसर है हमारा 28 का ऑप्शन नंबर 1 है 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 29 देखिएगा हम लोग। 29 का जो इसमें से सही है हमारा, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 1 है 36 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 है। 30 का जो राइट आंसर है हमारा, 30 का राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 12 सेंटीमीटर आ जाता है। वहीं 31 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो डायरेक्शन से है, तो डिस्टेंस और डायरेक्शन से है, आप लोग करके जाइएगा रीजनिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा उत्तर। 32 को जो देखिएगा आप लोग सॉल्व करके, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ये वाला देख लीजिए, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आ जाएगा। उसके बाद 33 जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग, शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाना है, तो इसमें जो 33 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा 2 4 1 3, यानी रुई, धागा, बुनाई, उसके बाद कपड़ा बनेगा। 34 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 34 का हमारा ऐसा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 35 है प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति कौन सा इसमें से फिट कर जाएगा इसमें, तो 35 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 फिट कर जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ का ऑप्शन नंबर 4 राइट आ जाएगा। चलिए 36 देखेंगे हम लोग, जो कि सामाजिक विज्ञान से इम्पोर्टेंट है। चलिए थोड़ा समझते हुए भी चलेंगे हम लोग। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ, तो 36 का राइट आंसर आ जाएगा 2013 में। 2013 में। चलिए संसद जब पूछ दे कि संसद किन चीज़ों से बना होता है, संसद में क्या क्या होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं संसद के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। चलिए 37 देखेंगे हम लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो पहले तो इसका राइट आंसर कर देते हैं, उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कभी कभी जो है जिला भी पूछ देता है, तो कहाँ पर है, तो नैनीताल में है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। 38 है गदर पार्टी के संस्थापक कौन था, तो स्टार मार्क कर लीजिए, इसको पिछले सेट में भी करवा चुके हैं। तो इसका जो 38 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, लाला हरदयाल। आप लोग देखिएगा जाके, किसी और सेट में भी करवा चुके हैं प्रीवियस सेट में। 39 देखेंगे हम लोग। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है, समाजवाद
मूल्यतः किसका आंदोलन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा कामगार। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कामगार। 40 देखेंगे, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा नेल्सन मंडेला, जिन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका के। 41 देखेंगे हम लोग, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 41 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 1920। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 42, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा लॉर्ड कर्जन। और जो बंगाल विभाजन का समय जो वायसराय थे, जिनके द्वारा ही हुआ समझिए, तो लॉर्ड कर्जन ही थे 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। 43 है हमारा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो कौन था राजा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा जेमोरिन। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा जेमोरिन, बिल्कुल राइट। चलिए 44 देखेंगे हम लोग। 44 है हमारा, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो 44 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा गयासुद्दीन बलबन था। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 45 हमारा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो पूर्वी चोटी कौन सी है? तो 45 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा नामचा बड़वा। नामचा बड़वा, ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा भारत में है, सिक्किम में, ध्यान रखना है। 46 है हमारा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो 46 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ से आयात निर्यात बंद हो जाता है, बंद अर्थव्यवस्था, शून्य अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। चलिए 47 देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो कई बार हो चुका है, तो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो 47 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 है एडम स्मिथ। चलिए 48 देखेंगे, पैमाने का प्रतिफल क्या है? तो 48 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा दीर्घकालिक परिघटना। 49 देखेंगे हम लोग, लगान किसके लिए किया गया उपादान भुगतान है या कारक है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा भूमि। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बिल्कुल भूमि। 50 देखेंगे, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग समझ ही गए होंगे, लोकसभा और विधानसभा दोनों सेम हो जाता है, लोकसभा और विधानसभा। और राज्यसभा विधान परिषद दोनों सेम हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी है तो विधानसभा भी अस्थायी है, लोकसभा अस्थायी है तो विधानसभा भी अस्थायी है, ध्यान रखिएगा। 51 देखेंगे, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो संबंधित वाला पूछता है ज़्यादातर, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, अन्य पिछड़े वर्गों से। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए 52 देखेंगे हम लोग। 52 हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 52 का जो राइट आंसर आ जाएगा, प्रारंभ में पूछा है तो 7 दिए गए थे, अब 6 है, ध्यान रखिएगा। और संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, वही 7वां था हमारा, जो कि वैधानिक अधिकार बन गया है अब। चलिए 53 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो 53 का जो राइट आंसर आ जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा नर्मदा। 54 देखेंगे, पांडिचेरी का वो फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो 54 का जो राइट आंसर आ जाएगा जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 55 देखेंगे, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो 55 का जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बाजीराव। ऑप्शन नंबर 2 बाजीराव आ जाएगा। 56 हमारा, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया? तो 56 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1539 ईस्वी में चौसा। चलिए 1526 का जो पानीपत है थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी, यहीं पर बाबर जो जीता था इब्राहिम लोदी से और मुगल वंश की नींव रखी थी। 57 देखेंगे हम लोग, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? 57 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो ची मिन। हो ची मिन, ध्यान रखिएगा। 58 देखेंगे हम लोग, सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है तो 58 का जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 झारखंड आ जाएगा, बिल्कुल। झारखंड की जो राजधानी है रांची है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी राजधानी भी पूछता है, गोवा की पणजी, कर्नाटक का उड़ीसा,
उड़ीसा का भुवनेश्वर, और कर्नाटक का बंगलोर शायद होगा, माफ़ कीजिएगा उड़ीसा बोल दिए, तो उड़ीसा का भुवनेश्वर हो जाएगा और कर्नाटक का बंगलोर शायद होगा, ध्यान रखिए। 59 देखेंगे सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है, तो 59 का जो राइट आंसर आ जाएगा तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 60 देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में राष्ट्र सूची निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है, तो 60 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन नंबर 4। साइंस से अब आ गया हमारा 61 है हमारा, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाला वलय क्या है, तो 61 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बिल्कुल रुगई, ऑप्शन नंबर 3। 62 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है, तो 62 का जो राइट आंसर आ जाएगा नमी, ऑप्शन नंबर 2 नमी आ जाएगा, बिल्कुल सही। 63 है हमारा, बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा उनमें विशेष आवर्ध तत्व कोशिकीय होती है। चलिए 64 है हमारा, अब 64 है हमारा, प्लूरा किसका आवरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका 64 का जो राइट आंसर है हमारा फुफ्फुस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 65 है हमारा, निम्नलिखित वृक्क की कार्यात्मक और जो रचनात्मक इकाई है क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा यकृत होती है। थोड़ा आप लोग इसको चेक कीजिएगा, बताने में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आंसर सही है कि नहीं, यकृत। चलिए 65 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक अंडत स्तनी है, हम नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मिले। वृक्क की रचनात्मक इकाई जो है या कार्यात्मक इकाई कह सकते हैं, यकृत है कि नहीं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो जो हो आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडत स्तनी है, तो 65 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बतख चोच, बिल्कुल प्लेटिपस। चलिए 66 देखेंगे हम लोग, 66 है हमारा, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है, तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे इसका। तो 66 का जो है राइट आंसर है साधारण जल या भारी जल भी बोल सकते हैं इसे। चलिए 67 देखेंगे, सौर ऊर्जा को बिजली परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो 67 का जो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले, तो आंसर तो हो ही जाएगा उसमें। चलिए तो बिल्कुल है, फर्स्ट में ही दिख रहा है प्रकाश वोल्टेज सेल, ऑप्शन नंबर 1। 68 है, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा मध्य वृक्क, ऑप्शन नंबर 1 मध्य वृक्क। चलिए 69 देखेंगे हम लोग, स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है, तो 69 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा पल्सार। 70 हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, 1000 बार पूछा गया है क्वेश्चन, दूरी की है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा आप लोग। इसका जो 70 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 71 है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, रासायनिक नाम क्या है, तो पहले इसका सूत्र जान लीजिए, CaSO4 × 1/2H2O। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बार पूछता है, ध्यान रखना यही सूत्र होता है इसका। तो इसमें जो पूछा क्वेश्चन उसका आप चलिए जवाब देते हैं। तो रासायनिक नाम क्या होता है 71 का, तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए 72 देखेंगे हम लोग, कुनेन की औसत किससे प्राप्त होती है, तो 72 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सिनकोना के पौधे से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 73 हमारा, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा pH मीटर। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं pH का फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखना, पूछ देता है कभी। और 0 से 14 तक इसमें अंकन क्या हुआ रहता है, अगर 7 से, और चलिए जानकारी ले लीजिए, अगर 7 किसी चीज़ के अम्ल मतलब 7 तक रहती है उसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन pH वैल्यू, तो वह उदासीन होता है, और 7 से कम हुआ तो एसिड आ जाएगा जो कि अम्लीय हो जाएगा, 7 से कम होगा, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्षारीय आ जाएगा, बेस आ जाएगा, ध्यान रखना है, बेस आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 74, पौधे किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, तो 74 का जो राइट आंसर है हमारा परागन, ऑप्शन नंबर 1। 75 हमारा, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है, तो 75 का जो राइट आंसर है खाद्य धानी, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा राइट। 76 है हमारा,
मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो 76 का है अंडाणु, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होती है? तो इसको स्टार मार्क कर लिए, कई हज़ार बार पूछा गया है क्वेश्चन इस तरह का। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कोशिका की ऊर्जा गृह पूछ देता है। चलिए 78 देखेंगे हम लोग। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक डैश कहलाता है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार बनता है। 78 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कंडरा। चलिए हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसे स्नायु कहते हैं, हड्डी से हड्डी, जिसे टेंडन भी कह सकते हैं। और लिगामेंट हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है, तो लिगामेंट कहिए या कंडरा कहिए। 79 हमारा तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की किस तंत्र का हिस्सा है? तो 79 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 80 हमारा कौन से संपर्क बल के कारण वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो 80 का जो राइट आंसर है हमारा घर्षण बल, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 81 है हमारा परावर्तन के नियम के अनुसार। तो परावर्तन के नियम कौन के अनुसार हमारा जो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे इस पे आया आपतित किरण आई, ठीक है, फिर वहाँ से परावर्तित हो गई, तो आई इजकल टू जो है आर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आई इजकल टू आर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल ही बीच में अविलंब आ जाता है, ठीक है। तो आई इजकल टू आर हो जाता है, ध्यान रखिए। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। 82 देखेंगे हम लोग। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 82 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, कोई मात्रक नहीं हुआ है। 83 है हमारा कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए तरल भार के बराबर होता है? इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 84 है हमारा बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOH2, ये तो बुझा हुआ चूना का आपको सूत्र हो गया, बुझा हुआ चूना का पूछ देता है। बाकी पूछ रहा बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बिल्कुल कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। चलिए 85 देखेंगे हम लोग। CaOCl2 का सामान्य नाम है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 85 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 86 देखेंगे हम लोग। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर और सिक्का और 1 रुपये के नोट पर दोनों पे जो है हमारा भारत का वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। सिक्का कॉइन, जो कॉइन होता है उस पर, और 1 रुपये के नोट पर भी, जो कि 1 रुपये का नोट हो। तो बाकी सारे नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है। बाकी 1 रुपये का नोट जो आता था पहले, अब तो नहीं आता है, पहले का आप लोग देखेंगे 1 रुपये का नोट जो है उसे भारतीय वित्त सचिव का सिग्नेचर रहता था, और बाकी सिक्कों पर भी। चलिए 87 देखेंगे हम लोग। 87 है हमारा किस पंचवर्षीय योजना के ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो 87 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 8वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए 88 है हमारा निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो आप लोगों को तो पता ही होगा, कई बार पढ़ चुके हैं। लोहा पता ही नहीं था, सोना पता था, कांस्य पता था, चांदी पता था, तांबा पता था, सारा पता था, बाकी लोहा का ज्ञान नहीं हुआ था। वेद काल में हुआ था इसका ज्ञान। चलिए 89 देखेंगे हम लोग। किसके शासनकाल में वेंतसा कह सकते हैं या वेंतसांग कह सकते हैं भारत आया था? वेंतसांग ही पढ़िए इसको। तो 89 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन। और फाहियान पूछे तो विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ध्यान रखिएगा। चलिए 90 देखेंगे हम लोग। दिए गए घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। तो पहले कौन हो तो उस हिसाब से, तो चलिए इसको सजा लेते हैं हम लोग। पहले तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। उसके बाद बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी आपको 1526 ख़त्म करने के बाद ही जस्ट। उसके बाद सिपाही विद्रोह 2 3 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 90 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बिल्कुल राइट। 91 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर है
तो 91 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा वरुण। सबसे नज़दीक पूछे तो बुध, ध्यान रखिएगा। और जितने भी आंतरिक ग्रह पूछे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आप लोग को बता ही चुके हैं। बाहर पूछे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ध्यान रखना है। 92 देखेंगे हम लोग, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शरावती नदी पर। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए 93 देखेंगे अब हम लोग। 93 है हमारा, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी डैश के बराबर होगी। इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 94 है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मूंगफली, बिल्कुल नहीं है। 95 देखेंगे, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो मधुबनी जो है बिहार में ही पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल बिहार आ जाएगा। 96 है हमारा, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। झारखंड ने की है। 97 है, 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मंगोलिया में, ध्यान रखिएगा। 98 है, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन नंबर 4। 99 है, संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। 100, भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो 100 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, ईरान आ जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।